हेलो एंड वेलकम। आज हम एक फिर से नए मॉक टेस्ट पे आए जो साइंस बेस्ड है। तो आज का आपका मेन मॉक टेस्ट है, ये केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद बायोलॉजी के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड से, ताकि मैं और नई वीडियोस आपके लिए अच्छे से अच्छे लेकर आऊँ जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस पे हों। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच गैस आर यूज्ड बाय द सी डाइवर फॉर अंडर वाटर ब्रीथिंग, मतलब पानी के अंदर ब्रीथ करने के लिए किस तरह की गैस का इस्तेमाल लोग करते हैं। वो ऑक्सीजन प्लस हीलियम है, मीन दोनों को मिक्स करके एक मिक्सचर सा बनाया जाता है जो यूज़ किया जाता है डाइवर्स के लिए। डाइवर यूज़ करते हैं ताकि वो ब्रीथ कर पाए इनसाइड द वाटर, ठीक है। अकेली जो है ऑक्सीजन सफिशेंट नहीं थी, तो हीलियम को ऐड किया जाता है साथ में, याद रखें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एंड डैश गैस आर हेल्पफुल फॉर राइपनिंग ऑफ रॉ फ्रूट। देखो, आपको इतना तो पता कि जेके एसएसपी आपकी सोच से थोड़ा बियोइंड है। बियोइंड समझते हो ना, मतलब जहाँ आपकी सोच खत्म होगी वहाँ उसकी सोच शुरू होती है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि आप अगर कुछ करना चाहते हो तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन किया, तो ये सेकंड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन वैसा ही है कि कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो फ्रूट को पकने में मदद करती हैं। वो इथिलीन और एसिटिलीन है, ठीक है। चलिए आज के आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहे द डैश फाउंड इन एन ओर इज नाउन एज गैंग। गैंग बता देता हूँ, गैंग गंदगी होती है। किसकी गंदगी? ओर की। जब ओर को निकाला जाता है कहाँ से? अर्थ से, ठीक है। तो किसी भी मिनरल को निकाला जाता है अर्थ को। एग्जांपल के तौर पे आपने एल्युमिनियम की ओर को निकाला जिसको बॉक्साइट कहते हो, कॉपर की ओर को सिनाबार कहते हो, ठीक है, उसको निकाला। तो वो जब निकलेगी तो उसके ऊपर धूल मिट्टी कंकर जो लगे होंगे, जो आप इजीली उतार सकते हो, उसे गैंग कहते हैं। इनको इम्प्योरिटी कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में, ठीक है। याद रखें उसको रिमूव करने को। तो इसमें स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप्स होता है कि जब हमने इम्प्योरिटी को रिमूव किया तो इनरिचमेंट ऑफ ओर हो जाएगी। समझिए क्या हो जाएगा? इनरिचमेंट, स्पेलिंग शायद गलत हो, तो इनरिचमेंट ऑफ ओर हो जाएगा, ठीक है। तो इनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब क्या रहता है कि ओर में जो गैंग, जो इम्प्योरिटी सी, जो मिट्टी धूल वगैरह थी, वो साफ़ होगी और बीच में से प्योर ओर निकली अंदर से। मगर वो प्योर नहीं होगी, मतलब थोड़ा प्योर हो जाएगी। और उसके बाद हम अलग अलग तरह के मेथड का इस्तेमाल करते हैं, उनको साफ़ करते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि वो मेटल जो है किस तरह का, मतलब मेटल है, रिएक्टिविटी सीरियस होती है, ठीक है। जो स्टार्ट होती है पोटाशियम पोटाशियम वगैरह से या फास्फोरस वगैरह से, जो मोस्ट रिएक्टिव हैं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे जाती है। पोटाशियम या फास्फोरस से स्टार्ट होती है और गोल्ड तक नीचे चलती है, ठीक है। इस तरह से मतलब पूरी एक सीरीज है जिसमें जो टॉप में रहते हैं, जो सीरीज में ऊपर पाए जाते हैं वो टॉप रिएक्टिव होते हैं, जो बीच वाले होते हैं वो मिडल रिएक्टिव होते हैं, और जो लास्ट में होते हैं ना, जो लास्ट में पाए जाएंगे वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। उस हिसाब से उनकी रिएक्शंस अलग अलग करके उनको हम क्या करते हैं? साफ़ करते हैं। या कभी कभी क्या करते हैं? कैल्सिनेशन करना। ये वर्ड सुना होगा आपने जो 12th में केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। 10th में भी इन वर्ड का यूज़ किया गया। कैल्सिनेशन हो गया, रोस्टिंग हो गया। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। रोस्टिंग से तो आपको थोड़ा सा पता होगा कि हम उसको हवा की प्रेजेंस में हीट दे के उसे पिघला कर उसे साफ़ करने की कोशिश करते हैं। और कैल्सिनेशन होता है विदाउट एयर, ठीक है। हम उसे पिघलाएंगे और साफ़ करने की कोशिश करेंगे। दोनों में ये फ़र्क है। एक में इसमें विद ऑक्सीजन होती है, या इन वैसा प्लेस जहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाए, और ये वो वैसा प्लेस है जहाँ ऑक्सीजन ना पाया जाए, ठीक है। तो तब ऐसा काम करते हैं। और इसके बाद फिर हम रिफाइनिंग का काम करते हैं, प्योरीफाई करते हैं उसको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर। आयरन को किस ओर से निकालते हो? उसे हेमाटाइट कहते हैं। देखो, ओर पे बेस्ड क्वेश्चन आना तो बनता है, ठीक है, वो तो आएगा ही आएगा। तो थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट और वगैरह याद कर लें, क्योंकि पीछे भी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। आ गया कैरोसिन। तो कैरोसिन इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, कैरोसिन इज़ अ मिक्सचर ऑफ। कैरोसिन किसका मिक्सचर है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये 11th के सिलेबस में मिलेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। पहली बात, व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन दो वर्ड से बना है, ठीक है। याद रखने का सिंपल तरीका, हाइड्रो और साथ में कार्बन। कार्बन तो आपको पता ही है, नॉन मेटल है सीधा सीधा, ठीक है। तो कार्बन होता क्या है? सी इसका सिंबल है, ठीक है। एटॉमिक नंबर वगैरह सबको पता होगा। तो हाइड्रो से हाइड्रोजन आता है। वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हो उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है पेपर में कि कैरोसिन के अंदर हम किस
तरह के एलिमेंट को स्टोर करते हैं जो वाटर में स्टोर नहीं हो सकता? ठीक है, कमेंट करके बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच एलिमेंट इज यूज्ड ऑफ लेड पेंसिल? ठीक है, फॉर मेकिंग ऑफ लेड पेंसिल, ग्रेफाइट। ठीक है, व्हाट इज ग्रेफाइट? देखो, हम बात कर रहे थे जस्ट अभी कार्बन, तो कार्बन की स्टडी को क्या कहते हो? कार्बन की स्टडी को कहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ कार्बन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, 10th के सिलेबस में है, ये स्टार्ट वहीं से होता है। आगे 11 12 में तो ये अलग हो जाती हैं। तो कार्बन, सिर्फ अकेले कार्बन को पढ़ने को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। हम बात करते हैं कार्बन, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं। पहला एलोट्रॉप आप याद रखें, जो सबको नाम पता है, जिसको डायमंड कहते हैं। फिर आता है ग्रेफाइट, आगे पीछे नाम हो सकते हैं, चलेगा। तो क्या आएगा? डायमंड, ग्रेफाइट, और एक होता है बकमिंस्टर फुलरेंस। ये एक साइंटिस्ट के नाम से, बकमिंस्टर फुलरेंस। ठीक है, बकमिंस्टर फुलरेंस, ये जस्ट लाइक फुटबॉल की तरह होता है। ठीक है, तो बकमिंस्टर फुलरेंस, ये 3 इसके क्या थे? एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करेंगे व्हाट इज एलोट्रॉप। ठीक है, अच्छा, जिसमें ग्रेफाइट भी है। देखो, बाकी कार्बन जो है, कार्बन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, मगर ग्रेफाइट इकलौता ऐसा है जो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, याद रखेंगे आप। ठीक है, कार्बन के एलोट्रॉप में, या नॉन मेटल कह सकते हो, कौन सा? नॉन मेटल। और नॉन मेटल में कार्बन आता है, और कार्बन की ही तो टाइप ग्रेफाइट है, तो गुड कंडक्टर है, मतलब गुड कंडक्टर है, लाइट पास हो जाती है। इसको हम यूज़ करते थे एज अ रॉड वगैरह, पुराने टेप या रेडियो वगैरह होते थे। इवन कि सेल के अंदर जब हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेफाइट का। पेंसिल में इसका यूज़ किया जाता है, इसलिए पेंसिल को कभी भी किसी बोर्ड के अंदर नहीं डालना चाहिए, गुल वगैरह को, आपको करंट लग सकती है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पे जो बनता है, हाई टेम्परेचर वाली जगह पे, हाई टेम्परेचर वाली जगह पे, कि टेम्परेचर एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए, तो ग्रेफाइट को पाउडर फॉर्म में वहाँ यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइटेस्ट मेटल। सबसे लाइटेस्ट मेटल जो है वो कौन सा है? मेटल है लिथियम। ठीक है, अच्छा, मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, उसे मरकुरी कहते हैं। ठीक है, सबको पता होगा मरकुरी कहाँ यूज़ होता है, सबने देखा भी है, थर्मोमीटर में। ठीक है, मरकुरी कहते हैं। ठीक है, अल्कोहलिक वाले नहीं, जो घरों में यूज़ करते हो वो। ठीक है, तो सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? लिथियम। ठीक है, सारे मेटल देखा जाए तो वो लस्चर करते हैं। तो दूसरी बात, सारे मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, सोडियम और पोटाशियम को छोड़ के। सोडियम और पोटाशियम ऐसे मेटल हैं जो सॉफ्ट होते हैं, सोडियम और पोटाशियम, याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश इज द मेन ओर ऑफ मरकुरी। मरकुरी की मेन ओर, जस्ट ऊपर एक जगह बताई थी मैंने, सिनाबार। ठीक है, याद रखेंगे, सिनाबार। विच मेटल इज फाउंड इन द हाइएस्ट पोर्शन इन अर्थ क्रस्ट। इनमें से सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला कौन सा मेटल है? ठीक है, वो है एल्युमिनियम। ठीक है, आप यूजेस ऑफ एल्युमिनियम को कमेंट करेंगे नीचे। तो आपका नेक्स्ट 50th क्वेश्चन जो है आज का, वह है माइन एक्सप्लोजन आर मोस्टली काज बाय मिक्सिंग ऑफ एयर एंड। जब माइन को एक्सप्लोड किया जाता है, वहाँ विस्फोट किया जाता है माइंस को, तो माइंस के अंदर तो कौन सी गैस जो है वो ज़्यादातर मिक्स होती है एयर के साथ? वो मीथेन, जो एक्सप्लोजन काज करने के लिए यूज़ की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड यूज़ करते हो नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए? लड़कियां तो पता ही होगा उनको, वो यूज़ करती हैं नेल पेंट रिमूवर। ठीक है, उसे एसीटोन कहते हैं, एसीटोन। अच्छा, मुझे बताओ एसीटोन का कहाँ और यूज़ होता है? ठीक है, जल्दी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर ड्राइव्ड फ्रॉम। नेचुरल रबर पॉलीमर है जो ड्राइव कहाँ से किया जाता है? आइसोप्रोपीन से। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। द कोट ऑन नॉन स्टिक कुक वेयर इज ऑफ। उसे पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन कहते हैं, PTFE, या टेफ्लॉन शॉर्ट में कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन द सन।
सरफेस रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम। देखो, सन के ऊपर जो सन हमें हीट देता है, जब जलता है तो कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, जस्ट बताया था लास्ट वीडियोस में। ठीक है, कि सर न्यूक्लियर फ्यूजन होती क्या है, तो अगर देखना है तो पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से कौन सी गैस रिलीज होती है? वो है हीलियम। और हाइड्रोजन और हीलियम रिएक्ट करती हैं और क्या करती हैं? हीट कास्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ओनली सोल्यूबल इन, ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डैश इज आल्सो नाउन एज फूल्स गोल्ड। ठीक है, आयरन पाइराइट जो बेवकूफ़ कहता है, गोल्ड की तरह दिखता है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए कि इन एन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन प्रोसेस डैश हैपन, लॉस। ऑक्सीडेशन में क्या होते हैं? देखो, दो चीज़ें आती हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, याद रखना। जब आपने कहीं 11th में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी होगी, तो रिडॉक्स होती है वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो। ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। ठीक है, रिडक्शन भी हो। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑक्सीजन में हम ऐड करते हैं ऑक्सीजन और रिमूव करते हैं हाइड्रोजन, याद रखें। रिडक्शन में हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन और रिमूव करते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर, मेटल के ऑक्साइड्स को अल्कालाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कालाइन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओजोन इन, ओजोन इज इन नेचर, ओजोन किस नेचर की होगी? डाया मैग्नेटिक। किस नेचर की होती है? डाया मैग्नेटिक। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। ओजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल को साइन किया गया था, वो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आगे है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पेपर इज दैट ऑफ। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन जो होती है पेपर की, उसे सेल्यूलोज कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज। पैराफिन वैक्स इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल, कौन सा सिंगल बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। अलग अलग तरह के बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? शाबाश, कोवलेंट बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बनता है। जब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो उसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इनको अल्केन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शाबाश, अल्केन। अल्केन की पहचान के लिए आपके पास उनके नाम एंड होते हैं ANE से, याद रखें, जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपका, इन विच टाइप ऑफ रॉक्स इज पेट्रोल इज फाउंड। ठीक है, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल फॉसिल फ्यूल है, बताता हूँ वो भी। ठीक है, किस तरह की रॉक में पेट्रोलियम जो है वो फाउंड होता है? अच्छा, वो है सेडिमेंट्री रॉक। तीन तरह की रॉक होती है ना, पहली आती है जो लावा से बनती है, वो है इग्नियस रॉक। इस तरह के बेस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है ज्योग्राफी बेस में। तो पूछा गया था कि हिमालय जो है वो किस तरह के रॉक से बना था, तो कंट्रोवर्सी चल रही थी इस क्वेश्चन में। कुछ कह रहे थे भाई इग्नियस रॉक हो सकती हैं क्योंकि वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं तो फिर शुरुआत से बनी होंगी। और कुछ कह रहे थे ग्रेनाइट वगैरह भी इसमें कुछ मैच कर रहा था। याद रखिए, इन दोनों में आप सर्च करके देख सकते हो कि हिमाद्री पे क्वेश्चन आया हुआ, हिमाद्री बना किससे था। तो किस तरह की रॉक से बनते हैं? सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री सेडिमेंट से बनते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक तीन तरह की रॉक्स होती हैं। कौन कौन सी बताई मैंने आपको? पहली आती है इग्नियस, दूसरी आती है सेडिमेंट्री, तीसरी कौन सी आती है? मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो इनके बारे में भी थोड़ा देख लेंगे आप, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, चलिए, व्हाट इज़ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, पेट्रोलियम भी एक क्या है? फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मिक्सचर होता है, नॉट पेट्रोल। ठीक है, जो आप गाड़ी में यूज़ करते हो डायरेक्ट। पेट्रोलियम एक मिक्सचर है जो फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल वर्ड यूज़ करते हो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो भी प्लांट एनिमल बरिड हो ज़मीन के अंदर। ठीक है, बरिड होगा कहाँ पे? ज़मीन के अंदर। ठीक है, तो वो सड़ेगा, गलेगा, उससे बनते हैं फ्यूल। फ्यूल क्या होते हैं? जो जले और हीट और लाइट दे। ठीक है, बाकी बाई प्रोडक्ट में तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, उसे क्या बोलते हो? फ्यूल कहते हो। तो फॉसिल फ्यूल आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे, डैश इज आल्सो कॉल्ड एज वाइट गोल्ड।
प्लैटिनियम को वाइट गोल्ड कहते हैं। प्लैटिनियम इज नाउन एज वाइट गोल्ड। ऐसे क्वेश्चन बड़े पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट चलिए, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन प्योरेस्ट फॉर्म में मतलब जो है उसकी फॉर्म कौन सी है, वो राउट आयरन। ठीक है, याद रखें, राउट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। विच ओर यूज टू एक्सट्रैक्ट रेडियम। रेडियम इज अ क्या था, क्या कहते हैं इसे, रेडियम। रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कौन सा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो रेडिएशन, जिनके न्यूक्लियस क्या करते हैं, रेडिएशन छोड़ते हैं। तो और जो यूज़ करते हो जिससे आप रेडियम को निकालते हो वो है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड और से इसको निकाला जाता है। आगे है सोल्जर। सोल्जर इज एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। सोल्जर इज एन एलॉय ऑफ किसका, टिन एंड लेड। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर। ठीक है, एलॉय क्या होता है, मिक्सचर। किसकी मिक्सचर, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस की मिलाकर एक नया सब्सटेंस तैयार करना, जिसमें पिछले की प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी और नए की प्रॉपर्टी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी निकल के आएंगी। जैसे आपके पास एग्जांपल में स्टील आता है, आप कमेंट में बताएंगे स्टील किसकी मिक्सचर है। ठीक है, स्टील किन दो चीज़ों को मिलकर बनाया जाता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है, ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो काज करता है, यूज़ करते हो कैंसर को ट्रीट करने के लिए, वो कोबाल्ट। कोबाल्ट का इस्तेमाल करते हो, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करते हो आप ट्रीट करने के लिए, किसको, कैंसर को। ठीक है, आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो बात करते हैं इसके ऊपर। व्हाट इज आइसोटोप, रेडियो एक्टिव बता चुका हूँ। ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसो मतलब सेम होता है, टोप मतलब एटॉमिक नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो मगर मास नंबर या एटॉमिक मास क्या हो, थोड़ा अलग हो, उसे कहते हैं आइसोटोप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है डैश इज द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड। कौन सा एलिमेंट सब एसिड में कॉमन होता है। ठीक है, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है, अब बात करते हैं एसिड। एसिड की मेन पहचान ही है जिनके अंदर H पॉजिटिव आयन पाए जाए और बेसिस। ठीक है, बेस, इसकी बात कर रहे थे हम, बेस की। तो बेस की बात करें तो बेस के अंदर OH नेगेटिव आयन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहे हैं कि डैश इज क्रिएटेड बाय अलोइंग आयरन एंड क्रोमियम। अलोइंग मतलब एलोए, जस्ट पढ़ा था पीछे, इन दोनों की मिक्सचर को बनाओगे तो क्या बनेगा, स्टेनलेस स्टील। जस्ट पीछे ऊपर कमेंट में देने के लिए बताया था। तो ये दोनों मिलके ये बनते हैं। आगे है द लस्चर ऑफ मेटल इज ड्यू टू द। लस्चर ऑफ मेटल, मेटल के अंदर लस्चर तो होती है, चमक होती है, किसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मिनरल एलिमेंट इज फाउंड इन क्लोरोफिल। मैग्नीशियम। कौन सा है, मैग्नीशियम, याद रखिए। आगे में चलिए, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में कौन सा, ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए कि द टर्म कैटालिसिस वाज कोइंड बाय जोन्स जैकब बर्जिलिस। ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैटलिस्ट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ना कि अगर आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो खाने की एक बाइट को हजम होने के लिए कई लाखों साल लगा दे आपकी बॉडी, अगर बॉडी में क्या ना पाया जाए, कैटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच एलिमेंट इज द प्राइमरी रीजन फॉर रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। वो है पोटाशियम 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जर्मेनियम एंड अल्ट्रा प्योर मेटल इज प्योरीफाइड बाय विच मेथड। उसे जोन रिफाइनिंग कहते हैं। ठीक है, जोन रिफाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूथ इनामल इज मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं टूथ इनामल, हाइड्रो हाइड्रोक्सी एपेटाइट मिनरल कंपाउंड होता है जो कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है। विच गैस इज फिल्ड इनसाइड अ ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट जो देखिए ना घरों में यूज़ करते हैं, उसमें दो गैसेस होती हैं, आर्गॉन और मरकरी वेपर का इस्तेमाल किया जाता है। डैश इज एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को विनेगर कहते हो। विनेगर जब इसे मतलब पानी के अंदर मिक्स किया जाता है एसिटिक एसिड को, ये सर्दियों में फ्रीज हो जाता है। ठीक है, याद रखिए, इसका दूसरा नाम आप कमेंट करेंगे या मैं बता ही देता हूँ, इथेनोइक एसिड कहते हैं इसको। बड़ी बार एग्जाम में आया है, जस्ट पीछे ऐसा ही के एग्जाम में इसको पूछा गया था। विच विटामिन आर वाटर सोल्यूबल। कौन सी विटामिन जो है वो वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल, दो तरह के विटामिन हैं, उनमें से ये वाटर सोल्यूबल है, विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी, याद रखेंगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्वर टर्न ब्लैक टर्निश। सिल्वर जो है वो ब्लैक हो जाता है
ठीक है, टेनिसा बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्शन विद, जब किससे रिएक्शन करता है, सल्फर के साथ। ठीक है, इसे सिल्वर की आप कहते हैं कोरियन भी कह सकते हो। कह रहा है मेल्टिंग ऑफ आइस कैन बी प्रिवेंटेड विद द यूज ऑफ गैलेटिन। अगर आइस के ऊपर आप गैलेटिन का यूज़ कर लो, गैलेटिन एक सब्सटेंस है जो आइस की मेल्टिंग को स्लो कर देता है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, बी स्टिंग कंटेन, उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, मिथनोइक। तो आप इस पे भी बेस क्वेश्चन बड़ी बार आए हैं, तो आप कमेंट करेंगे एंट स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है। एक पेपर में मैंने देखा था कि एंट स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाएगा। और दूसरा आप देखेंगे, नेक्स्ट आपके पास आएगा कौन सा ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है। ठीक है, तो ये किसी सब्जी में ही है। ठीक है, फ्रूट में ही है, सब्जी फ्रूट जैसे मर्जी मान लें उसे, हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम अपनी वेजिटेबल्स में उसको डालते हैं। ठीक है, आप वो देखेंगे इस तरह के। और लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास ऑरेंज कंटेन डैश एसिड, और ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ऐसे याद रखें। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आते हैं तो कमेंट करें, मैं बताने की कोशिश करूंगा। कह रहा है ईचिंग ऑफ ग्लास इज डन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF। विच एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनिक एसिड यूज करते हो, H2CO3। फॉर्मूला क्या है, H2CO3, इस तरह से लिखा जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिल्वर आयोडाइड ये यूज़ करते हैं एज अ सीड एजेंट फॉर मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल रेन। बारिश को, आर्टिफिशियल बारिश को करवाने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे तो लग रहा है कि आर्टिफिशियल रेन काज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, डैश यूज एज अ कैटलिस्ट फॉर द सिंथेसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, प्लेटिनियम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, प्लेटिनियम का। वनस्पति घी इज सिंथेसाइज विद द हेल्प ऑफ विच कैटलिस्ट, निकल कहते हैं। प्रोसेस का नाम आप कमेंट करेंगे, जल्दी करें। अच्छा, स्वेलिंग ऑफ ब्रेड टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। इसके अंदर भी रिएक्शन तो करवाते हो आप, कौन सी रिएक्शन होती है वो बताएं। कह रहे हैं सिगरेट लाइटर कंटेन डैश गैस, बुटेन पाई जाती है। विच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए कौन सी गैस यूज़ करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रखें। जो लाल सी बाल्टियाँ वगैरह नहीं पड़ी होती साइड पे आग बुझाने के लिए, उसमें हम फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। डैश इज टर्न, तो डैश इज टर्म्ड एज अ मेटल ऑफ फ्यूचर, टाइटेनियम को मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। सेफ्टी मैचेस आर प्रिपेयर्ड यूजिंग, रेड फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। पहले इसकी जगह कौन सा यूज़ करते थे, वाइट फास्फोरस, बहुत पॉइजनस था। ठीक है, तो जिस वजह से इसको हमने हटा दिया। ठीक है, वाइट फास्फोरस को हमने हटा दिया, उसकी जगह रेड फास्फोरस का इस्तेमाल किया। वाइट से ही रेड बनता है। ठीक है, फास्फोरस ऐसा होता है जिसे नाइफ से कट कर सको आप, जैसे लेकिन पनीर की तरह। ठीक है, और वाइट से ही एक और फास्फोरस बनता है, इसे ब्लैक फास्फोरस भी कहते हैं। ठीक है, हीटिंग करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह फोटो इलेक्ट्रिक सेल कंटेन डैश मेटल, उसे सेलिनियम कहते हैं। उसके अंदर क्या पाया जाता है, सेलिनियम पाया जाता है। जिंक फॉस्फाइड इज़ यूज्ड एज, इसको रैट पॉइजन में यूज़ करते हैं। जो आप घरों में रैट पॉइजन यूज़ करते हो रैट को मारने के लिए, तो वो उसमें जिंक फॉस्फाइड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन अ ह्यूमन बॉडी, वह है टूथ इनामल। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस यही है, टूथ इनामल, जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन इज एंड डैश ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन भी एक ऑक्सीजन का ही एलोट्रॉप है। जब हम O2 को O से रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनती है, एक पॉइजनस गैस, O3 कहते हैं, और नाम क्या पड़ा, ओजोन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि विच मेटल इज नेचुरली एंटी बैक्टीरियल, कॉपर। कॉपर नेचुरली एंटी बैक्टीरियल, जिसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह का अटैक वगैरह कम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि विच वाज द फर्स्ट एलिमेंट टू बी प्रोड्यूस आफ्टर बिग बैंग। जब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग था क्या, जियोग्राफिकली देखा जाए तो बिग बैंग एक बहुत बड़ा धमाका था, एक बहुत बड़ा लैंड मास था, वो ब्रेक हुआ। जो उसके पीछे सबसे बड़ा टुकड़ा बचा, वो बड़ा टुकड़ा जो था वो अर्थ, वो सन बना। ठीक है, और बाकी के जो बड़े बड़े टुकड़े थे वो बने प्लैनेट, और प्लैनेट के बाद उससे जो छोटे थे वो जैसे सैटेलाइट्स वगैरह, जैसे नेचुरल सैटेलाइट मून हो गया, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बनी।
ठीक है, नेचुरल प्रोसेस से। तो मतलब ये हुआ। तो कह रहे जो पहला एलिमेंट बना उसके बाद वो है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन था। और हमने ये भी पढ़ा है कि वो जो पानी बना, पानी कैसे बना, पानी ऊपर जस्ट लाइक एस इसके ऊपर मतलब जमा हुआ बहुत सारा वाटर था। जब बाद में सूरज की तेज़ किरणें इसके ऊपर पड़ी तो वो मेटल टूटा और टूट कर उसमें से कुछ पार्टिकल पानी बने, ठीक है, और कुछ जो थे वो उसमें से ऑक्सीजन रिलीज हुई, क्योंकि वाटर जो है उसके फॉर्मूले में H2O तो पाया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और दोनों रिलीज हुई थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, अलग से। और तब जाके हमारा एटमॉस्फेयर बना और बाद में जाके ऑक्सीजन वगैरह और ओजोन वगैरह बनी और बहुत सारे मतलब मिलियंस ऑफ ईयर लगते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो लाइफ एग्जिस्ट करना यहाँ पे शुरू हुई। आगे है कि इफ़ यू pour a handful of salt into a glass of water, the water level will be गो डाउन, ठीक है। कह रहा है कि अगर हम क्या करें, साल्ट डालेंगे वाटर में तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, गो डाउन हो जाएगा, याद रखें। तो ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। हमारे केमिस्ट्री के जितने एमसीक्यू बनते थे मैंने वो सारे करवा दिए। अब हम बायोलॉजी पे आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी पे मिलूँगा, ठीक है। तो बायोलॉजी पे और ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने के लिए आप क्या करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स वगैरह को, ताकि मैं मोटिवेट होकर और ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।